अगर आज स्वयं श्री कृष्ण आपके सामने आ जाएं, तो आप उनसे क्या पूछेंगे? कि मैं इतना काम क्यों कर रहा हूं? या क्या मेहनत ही जीवन है? क्या कर्म हमेशा बंधन बनता है? ये सवाल भले ही आज के हों, लेकिन ये नए नहीं हैं। कभी ऐसे ही सवाल कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने श्री कृष्ण से भी पूछे थे, और उनका जवाब आज भी वही है जो उस समय था। नमस्ते और जय श्री कृष्ण दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंड मीट्स मिस्टिक में, जहां आज हम साथ में मिलकर ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता के चौथे अध्याय के रूप में खोजेंगे। इस अध्याय की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के गहरे कथन से, जहां कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये योग नया या नष्ट होने वाला नहीं है। यह वह योग है जहां कर्म नहीं छोड़ा जाता, यहाँ अहंकार छोड़ा जाता है। वह योग जहाँ जीवन तो पूरा जिया जाता है, लेकिन बंधन नहीं बनाए जाते। यह ज्ञान से प्रकाशित कर्म योग कहलाता है, जिसे गीता कहती है ज्ञान कर्म संन्यास योग। कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से। लेकिन ये सुनने के बाद मेरे मन में तो एक ही प्रश्न उठता है कि इतना पुराना योग और इतना पुराना ज्ञान आज हमें कैसे काम आ सकता है। अब मेरे मन में प्रश्न उठा हो और कृष्ण इसका उत्तर ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान जंगलों के लिए नहीं है, ये जिम्मेदारी उठाने वालों के लिए, राजा के लिए, परिवार संभालने वालों के लिए तथा समाज का बोझ उठाने वालों के लिए है। लेकिन समय के साथ साथ पृथ्वी से धीरे धीरे यह ज्ञान भी लुप्त होता गया, और शायद वही कारण है कि आज यही सब लोग तनाव में हैं। अर्जुन मन में उलझन लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछते हैं कि इतना गहरा ज्ञान लुप्त कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण उनकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, जब ज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाए और अनुभव ना बन सके, तब वही ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। अर्जुन, तू मेरा भक्त है, मेरा प्रिय सखा है, इसीलिए ये पुरातन रहस्य मैं आज तुझसे कहता हूँ। जिज्ञासु अर्जुन फिर बोले, हे माधव, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य तो सृष्टि के आरंभ से हैं, तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि आपने ही सूर्य को यह योग दिया था? यह प्रश्न अविश्वास से नहीं, जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ था, और अगले ही क्षण कृष्ण जो कहते हैं वह जन्म, समय और ईश्वर तीनों के लिए ही हमारी सोच बदल देता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि तेरे और मेरे अनेकों जन्म हुए हैं, तू उन्हें नहीं जानता, मैं जानता हूं। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं। फिर भी मैं अपनी योग माया से इस संसार में प्रकट होता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। जब जब धर्म को हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में आता हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि आज की जिंदगी में अधर्म किसे कहा गया है? वो हर जगह जहां सफलता तो है लेकिन शांति नहीं, जहां रिश्ते तो हैं लेकिन रिश्तों से जुड़ाव नहीं, जहां ज्ञान तो है लेकिन ज्ञानियों जैसा विवेक नहीं। इन सब को आज की जिंदगी में अधर्म कहते हैं, और यहीं से अधर्म पनपता है।
जब मन अपने सत्य से कट जाता है तब मनुष्य बाहर से तो सब जीत लेता है, लेकिन स्वयं को हार जाता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू सिर्फ मुझको जान, क्योंकि जो मेरे कर्म और जन्म को तत्व से समझ लेता है तो फिर वह जन्म और मृत्यु के बंधन से नहीं बंधता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से प्राप्त होता हूं। भगवान मनुष्य से दूर नहीं, दूर है तो तुम्हारा दृष्टिकोण। लोग कर्म के फल चाहते हैं, इसीलिए देवताओं की पूजा करते हैं। जो फल से मुक्त है वही कर्म से मुक्त है। फल की चिंता वाला कर्म तनाव बन जाता है और फल से मुक्त कर्म साधना बन जाता है। और यहीं पे तो सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस रहस्य में तो बुद्धिमानी लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, और अगर अच्छे लोग भी उलझने लगे तो फिर हम कैसे समझें। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है और सबसे बड़ा योगी भी। कर्म करते हुए अगर अहंकार नहीं है तो वह अकर्म कहलाता है, और अगर कर्म ना करते हुए भी आपके भीतर लालसा है तो उसे कर्म कहते हैं। जिसके कर्म कामना से मुक्त हैं, जिसके संकल्प स्वार्थ से रहित हैं, उसके सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। वह करता तो सब कुछ है, फिर भी बंधन में नहीं पड़ता। काम छोड़ना समाधान नहीं, बंधन छोड़ना सीखो। और इसी के साथ अर्जुन का एक और प्रश्न आता है कि अगर कर्म करना ही है तो ऐसा कर्म कैसे करे जो पाप नहीं, पूजा बन जाए। कृष्ण अर्जुन को इसका उत्तर यज्ञ के उदाहरण से देते हैं। वे कहते हैं कि यज्ञ केवल अग्नि में दी गई आहुति नहीं। जब अर्पण भी ब्रह्मा हो, अग्नि भी ब्रह्मा हो और करने वाला भी ब्रह्मा में स्थित हो, तभी वह यज्ञ कहलाता है। तो क्या हमारा हर कर्म पूजा बन सकता है? इसका बहुत ही सरल उत्तर है हाँ। अगर किया हुआ कर्म स्वार्थ की भावना से नहीं बल्कि समर्पण की भावना से किया जाए तो वह यज्ञ बन जाता है अथवा पूजा बन जाता है। कुछ लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ लोग अपने अहंकार को ज्ञान की अग्नि में होम कर देते हैं, कुछ लोग इंद्रियों को संयम में अर्पित करते हैं, तो कुछ लोग विषयों को विवेक में भस्म कर देते हैं। कोई दान से यज्ञ करता है तो कोई ज्ञान से, कोई तप से यज्ञ करता है तो कोई योग से। ये सभी यज्ञ पाप को नष्ट करते हैं और मन को शुद्ध करते हैं। यज्ञ कोई कर्मकांड नहीं, यज्ञ एक दृष्टि है। जो मैं के लिए किया गया कर्म है वो बांधता है, जो तू के लिए किया गया कर्म है वही यज्ञ है। और तभी अर्जुन एक और प्रश्न कृष्ण से पूछते हैं, तो क्या ये सभी यज्ञ एक समान हैं या इनमें से कोई सर्वश्रेष्ठ भी है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये सभी यज्ञ श्रेष्ठ हैं और ये सभी मन को शुद्ध करते हैं, लेकिन इनमें से अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वह है ज्ञान यज्ञ। अर्जुन तुरंत कृष्ण से सवाल करते हैं, हे माधव, क्या ज्ञान कर्म से भी बड़ा है? कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, हाँ, क्योंकि अंततः सभी कर्म ज्ञान में ही जाके पूर्ण होते हैं। अगर कर्म यात्रा है तो ज्ञान मंजिल। ज्ञान पाने के लिए ज्ञानी के पास जाओ, विनम्र बनो, प्रश्न करो और सेवा करो, क्योंकि ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, ज्ञान अहंकार के झुकने से मिलता है। अर्जुन, यदि तू सबसे बड़ा पापी भी हो तो भी यह ज्ञान तुझे पार लगा देगा। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। कर्म फल बांधते नहीं, अज्ञान बांधता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं। काम करना हमें नहीं बांधता, डर, चिंता,
और फल की चाह हमें बंधन में डालती है। कृष्ण कहते हैं कर्म करो, लेकिन ज्ञान से प्रभावित होकर, क्योंकि ज्ञान से युक्त कर्म ही मुक्ति का द्वार है। चौथे अध्याय में कृष्ण हमें कर्म छोड़ने की शिक्षा नहीं देते। वे ये सिखाते हैं कि कर्म करते हुए मुक्त कैसे रहा जाए। जब कर्म में ज्ञान जुड़ जाता है तो जीवन बोझ नहीं, यज्ञ बन जाता है। और अगर इस अध्याय को आपने सिर्फ सुना नहीं, समझा भी है, तो कर्म तो वही रहेगा, बस बोझ चला जाएगा। आशा करती हूं कि चौथे अध्याय से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर तो बिल्कुल कीजिए और अगले अध्याय के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।